हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पृथ्वीराज। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे, जैसे पीरियोडिक मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन और नॉन ऑक्सिलेटरी मोशन। देखिए, मैंने पीरियोडिक मोशंस को दो मोशंस में तोड़ा है। जो पहला मोशन है ऑक्सिलेटरी मोशन और नॉन ऑक्सिलेटरी मोशन। फिर उसके बाद जाकर हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस को समझेंगे। तो सबसे पहली कहानी आती है कि पीरियोडिक मोशन क्या है। तो पीरियोडिक मोशन ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन आफ्टर ए टाइम पीरियड। अब इसे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम लिया हमने और इसे कुछ इस डिस्टेंस पे खींचा हमने और खींचकर छोड़ दिया। इसको छोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके का मोशन करते हुए हमें नजर आएगा और इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब ऐसे ही सोचते हैं कि हमने एक धागे में कुछ छोटा पत्थर बांधकर उसे इस तरीके से घुमाना स्टार्ट किया। कुछ इस तरीके देख सकते हैं आप, यहां पे एक पत्थर बांधा हुआ है और हमने उसे कुछ इस तरह सर्कुलर मोशन में घुमाया और इस तरह के मोशन को भी हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पीरियोडिक मोशन वह मोशन है जो अपने आप को रिपीट करता है एक टाइम इंटरवल के बाद। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ टाइम इंटरवल बाद ये मोशन भी अपने आप को रिपीट करेगा। पहले यहाँ जाएगा और फिर वापस यहाँ जाएगा और फिर वापस दोबारा जाएगा। और ऐसे ही इस सर्कुलर मोशन कह सकते हैं कि ये पहले वापस गोल के घूम कर यहाँ आएगा, कुछ समय बाद फिर से दोबारा यही सेम प्रोसेस करेगा। और इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। अब पीरियोडिक मोशन से आगे चल के देखते हैं हम ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑक्सिलेटरी मोशन ए बॉडी मूविंग बैक एंड फोर्थ अबाउट द फिक्स्ड लोकेशन। अब आप कुछ इस तरीके देख सकते हैं कि ऑक्सिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जो क्या करे, अपने फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करे। जैसे हम देखते हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं। अब स्प्रिंग मास सिस्टम को जब हम यहां तक पुल करके छोड़ देंगे तो उसके बाद हम देखेंगे ये कुछ इस तरीके का मोशन करेगा। कुछ इस तरह का मोशन हमें नजर आएगा, पहले आगे जाएगा, पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस होगा सिंपल पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम में यही होगा, जब हम इसको इस पोजीशन लेके आएंगे फिर छोड़ेंगे तो ये भी कुछ इस तरीके का मोशन करेगा। अब इस तरीके के मोशन को हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या हम इस तरीके के मोशन को ऑक्सिलेटरी कह सकते हैं? क्या ये अपनी मेन पोजीशन से इर्द गिर्द मोशन का मूव कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, ये एक ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपनी मेन, देखिए आप यहाँ पे, ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है, ये अपनी मेन पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहा है और इसी वजह से ये एक नॉन ऑक्सिलेटरी मोशन है। तो आप समझ ही गए हैं क्या ऑक्सिलेटरी मोशन होता है और क्या नॉन ऑक्सिलेटरी मोशन। नॉन ऑक्सिलेटरी मोशन वो होता है जो अपने आप को रिपीट ना करे, कुछ समय बाद अपने आप को रिपीट ना करे, ऐसा मोशन नॉन ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाता है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है जो रिस्टोरिंग फोर्स से इन्फ्लुएंस होकर मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता है। तो इस तरह के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो देखिएगा कुछ इस तरीके के एक सिंपल पेंडुलम हमने लिया और इस पोजीशन तक इस पेंडुलम को हमने खींचा और खींचने के बाद हमने छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि कुछ डिस्टेंस इसने यहाँ पे कुछ x इसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तय किया, डिस्टेंस तय किया। तो अब एक फोर्स इस पे वर्क करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स F यहाँ पे वर्क करेगा, जो इसे इसकी मेन पोजीशन में लाना चाहेगा। पर हमने इसे कुछ दूरी पर आगे ले गए हैं, तो जो दूरी ले गए हैं उस वजह से इसमें मोमेंटम मिलेगा और मोमेंटम मिलने के बाद ये मेन पोजीशन से थोड़ा आगे निकल जाएगा और सेम प्रोसेस ही इधर होगा। ये भी वापस एक रिस्टोरिंग फोर्स लेगा जो कहाँ आना चाहेगा, अपनी मेन पोजीशन पर आना चाहेगा। यहाँ पे ये जो है ये इसकी मेन पोजीशन है। जब ये पेंडुलम रेस्ट में रहेगा तो इसकी उस पोजीशन को बोलेंगे मेन पोजीशन बोलेंगे, मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। तो
अब ये क्या करेगा, ये हमेशा अपनी मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। अब थोड़ा खींचने की वजह से इसे मोमेंटम मिल रहा है, और मोमेंटम मिलने की वजह से ये बार बार एक मोशन कर रहा है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब आप कहोगे कि ये थोड़ी देर रुक जाता है, ऐसा क्यों है? ये रुक इसलिए जाता है, अब आप देखा कोई भी पेंडुलम है, जब उसे छोड़ते हैं कुछ दूरी पर ले जाकर, तो वो क्या करता है, वो कुछ देर बाद रुक जाता है। रुकने की वजह ये है कि हमारे अर्थ पे एयर एग्जिस्ट करती है, वैक्यूम नहीं है, एयर एग्जिस्ट करती है, और एयर का फ्रिक्शन लगने, एयर का प्रेशर लगने की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन पर आकर रुक जाता है, या फिर इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है। ठीक है, और हमने बात की है ऑक्सीलेशन की, तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि यहां तक जाकर वापस यहां आने तक, अपनी मेन पोजीशन आने तक, इसे हम क्या बोलेंगे, वन ऑक्सीलेशन बोलेंगे। कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं, यहां से हमने इसे वापस इस मेन पोजीशन तक आने तक, ये हम इसे वन ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए कुछ इस तरीके से Fx एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे कुछ इस तरीके के लिख सकते हैं, जहां k इज एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और आप देख रहे हैं यहां माइनस का निशान है। माइनस का निशान ये शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की ओर रहेगी, और वो जो नेगेटिव साइन से हम शो करेंगे। और हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक इक्वेशन से हम शो कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह का इक्वेशन है, x इक्वल टू a cos ब्रैकेट ओमेगा t प्लस 5। मुझे लगता है कि आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और इसी के लिए थैंक यू सो मच।